जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय थाने के घोड़बंदर रोड पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित होटल है जिसका नाम है फाउंटेन होटल। आज इसी फाउंटेन होटल में हाशमी फाउंडेशन की एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, क्या क्या बातें होंगी, ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि और आप देख सकते हैं कि इस होटल की किस जगह पे है। आप सामने देखेंगे तो रोड है। रोड के आप उस तरफ देखेंगे तो आप थाने जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो आप मुंबई जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मीरा रोड और नाला सोपारा के लिए जाएगी और उसी बीच पर ये होटल स्थित है, फाउंटेन होटल। तो आज इसी फाउंटेन होटल में हाशमी फाउंडेशन एक व्यापक मीटिंग जो है कर रहा है। सबकी बढ़िया से खाने से ही होना दिया भी है मेरा उधर से मुझे मालूम नहीं था लोग सब ध्यान थे तकलीफ करो तुमने तकलीफ करने लगा मटन का फ्राई बहुत जबरदस्त किया है और एक नंबर मंदिर की तरह किया। हाँ, एक 150-200 ग्राम का पीस है वो। फ्राई तो वो मटन का जो बनाया ना उसमें। हाँ, नहीं इतना जल्दी नहीं। अभी इस समय मैं फाउंटेन होटल के अंदर आ गया हूं और आपको बता दें कि हाशमी फाउंडेशन की पूरी टीम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और भिमंडी अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमें यहाँ पता चला है कि आज हाजी सिराज अहमद हाशमी जो हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनका आज जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले जो है उनके लिए जो है केक की व्यवस्था यहाँ हाशमी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो अभी आप देखेंगे कि वो केक काटेंगे। हाजी साहब काटिए। हमको मत खिलाइए, नहीं तुम बोलिए ना। उसको बस हो गया अरे उसको बुला दो, दूसरा मंगा लो। और हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में यानी जो आज हाशमी फाउंडेशन की जो पार्टी रखी गई है, इसमें हाशमी बिरादरी के बशीर बकई जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि बशीर बशीर बकाई भी मौजूद है और सभी लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और हाजी शफीक साहब भी खिला रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से रात भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी जान में माल में आफियत अता फरमाए। और हमारे मुमरा से भी टीम आई है जिसमें यूसुफ हाशमी और कलीम हाशमी, नियाज हाशमी, चांद हाशमी, ये लोग भी मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि तारीखे इस्लाम महासचिव टीपू हाशमी भी मौजूद हैं जो तारीखे इस्लाम के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव तारीखे इस्लाम, अभी आज इस हाशमी फाउंडेशन में आए। और हम आपको बता दें कि टीपू हाशमी इधर काफी दिनों से बढ़ चढ़कर जो है हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में हिस्से ले रहे हैं। तो अभी हम चाहेंगे कि हाजी साहब आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक हमारी इस कमेटी में लोगों में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। अल्लाह जिस मकसद के लिए कमेटी बनाई उस रास्ते से हम भटके ना। अल्लाह हमारे बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए कमेटी बनाई, दूसरों के लिए अखलाक मोहब्बत से मिलने के लिए बनाई गई है। अल्लाह इस पर हमें हमेशा साबित कदम रखना। अल्लाह हमने एक कमेटी बनाई ताकि हम लोग का अखलाक से खुलूस के साथ उनका इस्तकबाल करें, उनका सम्मान करें। और हमारा कोई मकसद नहीं, दुनियावी कोई लालच नहीं है। अल्लाह इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में, जान में, माल में बरकत अता फरमा। और आज हमारे हाजी सिराज भाई
जैसे हमारी कमेटी के लाडले भी जिंदगी अता फरमाए, और हमारे कमेटी के जितने मेंबरान हैं अल्लाह उनको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जो किसी हाल से भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा दे, और जो साहिब औलाद है अल्लाह उनके औलाद की तरफ से राहत नसीब फरमा दे, उनके माल में कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, और इस कमेटी के लिए हमेशा वो एकजुट रहें और एक आवाज़ पर वो लब्बैक कहने वाले बन जाए। अल्लाह हमारे आपस में लोगों में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाजी सिराज अहमद हाशमी साहब, आज आपका जन्मदिन है और आज आपने घोड़बंदर रोड पर जो फाउंटेन होटल है वहाँ पर एक पार्टी रखी है, तो आज अपने जन्मदिन पर क्या बोलना चाहते हैं? अब सादिक भाई, पार्टी तो रखी ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बोल रहा था चलिए कहीं कुलाबा में बैठा जाएगा ताज गरम, लेकिन आप लोग यहीं पे बुला लें पैसा बचाने के लिए मेरा। तो गलती तो थोड़ा बहुत आप कर ही रहे हो, ऐसा मत करिए। आदमी को क्या है कि जहाँ पे जिसकी जो चॉइस हो उसको पूरा हो। नहीं, मुझे लगा कि ताजमहल होटल में भी आप कई बार बोल चुके कि ताजमहल होटल के अंदर हम एक पार्टी जो है देना चाह रहे हैं। खैर वो हम आगे भी आपसे पार्टी ले लें, लेकिन दरअसल क्या था कि हमारे साथ में भिवंडी से लेके इतराफ से बहुत से लोग जुड़े हुए, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत भी ना हो, आसानी से वो हो जाए, तो इसलिए हमने ये जगह चूज किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जगह अच्छी है, बढ़िया है, और इंशाल्लाह यहाँ फिर आया जाएगा, बैठा जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और फिर तो जन्मदिन एक दूसरे का तो किसी न किसी का तो आते ही रहेगा कंटिन्यूस। हाँ, नहीं, आप जैसे कि हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े और फाउंडेशन के साथ में जुड़ेंगे तो फाउंडेशन की तरक्की होगी। और जहाँ पे जो चीज़ भी हमारे बिरादरान में कोई भी परेशान वगैरह या कुछ भी है तो उसके लिए हम लोग ने फाउंडेशन जो बनाया है उनके लिए बनाया गया और वो चीज़ को किया जाएगा, समझे। ये मतलब दिखावे के लिए हमको नहीं करना है। नहीं, फिरोज हाशमी अक्सर हमसे बातचीत में ये चीज बोलते हैं कि फाउंडेशन के लोगों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम वहां पे खड़े जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एकजुट होकर साथ में जैसे अब खड़े हैं वैसे इंशाल्लाह तब भी खड़े हुए वहां नजर आएंगे। और हमारी तादाद 14 जनवरी के बाद में क्या पहुंची है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आगे बहुत आगे निकलेंगे फाउंडेशन, ये बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। नहीं अजी, आज जैसे कि आपके साथ में बशीर बकई साहब भी आए हुए हैं, हालांकि आपके 14 तारीख के प्रोग्राम में भी आए थे, लेकिन अभी आज ये सार्वजनिक तौर पर यानी पहली बार इन्होंने मीटिंग अटेंड किया है, तो आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बकई साहब की तो बात ही एक वो एक अनमोल हीरे हैं, समझे आप। और फिर रहेगा सवाल इस चीज का कि देखो भाई वो टाइम पे ये था कि इतना गहमा गहमी वो टाइम पे हो गई थी कि हम एक दूसरे से आप लोगों का तारुफ भी अच्छी तरीके से, जिनको मैं जानता हूँ उनका तारुफ आप लोगों से वो टाइम पे नहीं करा पाए थे, ठीक है। और बाद में फिर इतना काम वगैरह व्यापार वगैरह के अंदर में इतने उलझे हुए हम लोग रहते हैं कि भाई वक्त निकाल पाना या किसी को ले जाके मुलाकात करवाना वो सब भी नहीं हो पाया है बीच में जी। तो अभी वो तो अच्छा हुआ कि भाई देखो कुछ चीज होता है, इसके लिए हम शादी और मैयत में क्यों जाते हैं जरूर से ज्यादा, कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैयत में तो गए वहां पे भी जो चेहरे अपने नजर के सामने से दूर हुए तो वो भी सामने आ जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, याददाश्त ताजा हो जाती है। जी जी। शादी वगैरह में गए तो वही, अभी उस दिन शादी में अगर हम वहां नहीं गए होते लड्डन भाई के यहाँ चेंबूर में, तो बकई साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं होती थी वहां पे। तो यही एक वजह कि मतलब अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको भी सामने पड़ेंगे तो यानी आप जोड़ते जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग वही काम कर रहे हैं पूरा। बशीर बकई साहब, आज आप हाशमी फाउंडेशन के जो है मीटिंग में आए हुए हैं और सार्वजनिक तौर यानी खुले तौर पे आप पहली बार आए हुए हैं। हालांकि आप इनके प्रोग्राम में 14 जनवरी 2024 में आए थे, लेकिन 2025 में आज फाउंटेन होटल में
हाजी सिराज अहमद हाशमी ने आपको इनवाइट किया है, तो आप ये बताइए कि फाउंडेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं हाजी सिराज साहब ये योम विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, और इनका जो जज्बा है हाशमी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, हाजी सिराज साहब का जी, अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। आमीन। मैं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो अक्सर कहा करता था मेरे भतीजे से कि जब कोई मीटिंग हो तो मुझे बताओ, लेकिन खैर ये बदकिस्मती है। 14 जनवरी को जब हम मुमरा में फिरोज भाई के इस प्रोग्राम में जो मुमरा में हुआ जी जी, उसमें हम गए तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हमारे कौम के लोग बहुत हैं, यानी इकट्ठा हो गए। लेकिन वो प्रोग्राम थोड़ा सा लीग से हट के हुआ। हाँ। और जब हाजी सिराज साहब मिले, ये हाजी साहब मिले, फिरोज भाई से मेरी बाद में फोन पे बात हुई, इनको मैंने ये दिया था कि आपके प्रोग्राम का बहुत बहुत मुबारकबाद। और तो बात हुई थी, फिर भी इनसे मुलाकात न हो सकी। अच्छा, तो हमारे भाई लड्डन हाशमी के यहाँ जो लड़की की शादी हुई उसमें मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया, और इनके साथियों को, हाजी शकूर साहब हैं, हाजी साहब भिवंडी से, आप हैं, आपका ज्यादा किरदार इसमें नहीं हम तो भाई ठीक है, कुछ भी सही है। इनका एक हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह ताला ने इनको हमारी कौम के लिए चुना। हमारी कौम में कोई रहबर नहीं है, हमारी कौम में, और न किसी ने रहबर तस्लीम किया किसी को। यही वजह है कि आज हमारी कौम पसमंदगी की तरफ है। सब कुछ अल्लाह ने इसके पास दिया है, दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है। बाज औकात लोग जो है वो अपनी जात छुपाते भी हैं। अच्छा, हाँ है, होने के बावजूद भी। कोई खान साहब लिख रहा है, मैंने तो मुझे मालूम है, कभी बता दूंगा कि 3 जातें तब्दील कर दी, ऐसे लोग भी हैं। तो फिरोज हाशमी साहब की जो ये काबिज है, और आप सब लोग इनके साथ जुड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी और मेरे बाद मेरी औलादों को इनसे जोड़ के जाऊंगा। दर्द है, हम समाज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लोग मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। हमारी कौम की बच्चियों का रिश्ता नहीं आता इस बुनियाद पर कि उनके पास मोटरसाइकिल नहीं। बड़ा अफसोस होता है। तो इस सब चीज के लिए हाशमी फाउंडेशन बनी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हैसियत के मुताबिक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक हम जिंदा है, और जहां हमारी जरूरत पड़े। मैं किसी की नौकरी नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब हमें याद करेंगे हम वहां हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जैसे कि हमने इससे पहले जो है बशीर बकाई साहब से बात किया, उन्होंने हाशमी फाउंडेशन की तारीफ भी की और फिरोज हाशमी के बारे में बहुत कुछ बोला और संगठन के बारे में बहुत कुछ बोला। तो अब हम जो है जो भिवंडी अध्यक्ष है हाजी शाकिर हाशमी, ये हाजी शाकिर हाशमी जो है भिवंडी में एक बहुत ही व्यापक प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनको करना इसी महीने में था, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से लोग, जैसे बाहर बहुत से लोग चले गए हैं और कामों से अपने गए हो, तो अभी संगठन एकदम प्री मेच्योर है, यानी बन रहा ही है। ये चाह रहे हैं कि व्यापक हमारा एक संगठन तैयार हो जाए और हम ईद के बाद एक प्रोग्राम हम करा देंगे। हाजी साहब ये बताइए कि आप प्रोग्राम आप इसी महीने में कराने वाले थे, लेकिन आप डेट बढ़ा दिए, तो क्या कारण है? और ईद बाद इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं कि आप घबरा रहे हैं? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई नहीं रहेगा तो अपन अकेले करेंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि हमारा कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी फौज फाटक खड़ी है और आपके साथ में है, तो आप ऐसा तो नहीं कि घबरा गए थे या प्रोग्राम? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े अपने लोग
बोले कि अब थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद में अपन मीटिंग करके बात करते हैं, फिर करेंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ होएगा तो हम अकेले खुद करूँगा। बड़ी बात, अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि आपके साथ इतनी बड़ी टीम खड़ी हुई है? इंशाल्लाह सब सब साथ में है तो फिर हमको काहे को डर। ये इजहार हाशमी, हालांकि फिरोज हाशमी की ये रिंच पाना है। हाँ? और फिरोज हाशमी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, इजहार भाई की। और भिवंडी में यानी हम लोगों को एंट्री कराने वाले, लोगों से मिलाने वाले इजहार हाशमी ही हैं। हम इससे पहले भिवंडी में लोगों का नाम जानते थे लेकिन कभी मिले हुए नहीं थे। इजहार भाई, अभी जैसे हाजी साहब ने बताया कि हमारा प्रोग्राम कुछ अभी जैसे कि हमारी संस्था यानी बन रही है, तो और भी हम मजबूती के साथ यानी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो क्या इरादा आप लोगों का कब तक का है? सादिक भाई, ये अभी इरादा तो इसी महीने में था करीब करीब। हाँ। तकनीकी की वजह से इसको आगे डेट किया गया है और उम्मीद है कि ईद के पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी विधिवत तारीख का ऐलान किया यानी जाएगा। आप ईद मिलन समारोह करें? जी जी जी, ईद मिलन समारोह होगा और तारीख का ऐलान होगा। तारीख का ऐलान होगा? तारीख का ऐलान होगा या प्रोग्राम होगा? नहीं, उसी प्रोग्राम के लिए तारीख का ही ऐलान होगा और तारीख का ऐलान बाजी होना था, उसी के मकसद से ये प्रोग्राम भी यहाँ हुआ है और इसी को फिर से ये उजागर किया जा रहा है कि उस तकनीकी व्यवस्था की वजह से इसको डिलीट किया गया है। बस इसको थोड़ा डिले किया गया, और कोई कारण नहीं? और कोई कारण नहीं। लोग चाह भी रहे हैं कि इसी में कर दिया जाए, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, आने का वक्त का इंतजार है कि भाई आ जाए तो फिर शुरू किया जाए जब तक तारीख आ जाएगी रमजान का। हाँ। और कुछ शादियों का भी यहाँ मौसम है, टकराने की वजह से इसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया। मीटिंग में ये फैसला हुई कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। इसी में ये पास हुआ है, जो आज की मीटिंग उसी उपलक्ष्य में थी, इस सबकी सर्वसम्मति से यही पास हुआ है कि इसको रमजान के बाद किया जाए। यानी जो भी प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ है, सबकी सदारत में, आपकी सदारत में, ये हाजी सिराज साहब के महाराज प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, फिरोज हाशमी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों की सहमति से ये पास किया गया। पास किया गया कि इसको जो है एक 15 दिन या 1 महीने आगे बढ़ाया किया जाए। और उसमें सबसे बड़ा खुशनसीब भिवंडी ये है कि लोगों की उस पर मर्जी की मुहर लग गई है कि आप अच्छा। जी, नहीं तो तारीख ही नहीं मिल रही थी। पहली बार बड़ी व्यवस्था चल रही है, एकदम मसरूफियत है सबको। फिरोज हाशमी ने ये कहा है कि तारीख हम आपको देंगे, ईद के बाद आप करिए। तो ये पास हुआ ईद के बाद। तो हाजी साहब, आप यानी ईद के बाद यानी आप लोग यानी इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं, ईद बाद इंशाल्लाह कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। अभी जैसे देखा कि इजहार हाशमी और शाकिर हाशमी, ये दोनों लोगों ने बताया कि प्रोग्राम की तारीख यानी ईद के बाद हम देंगे, यानी बताएंगे कि ईद के किस हफ्ते में होगी। हालांकि इजहार हाशमी ने कहा कि पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएगी। अब हम पूरा डिटेल जो है हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी से पूछेंगे कि आपकी क्या बातें हुई फिरोज साहब भिवंडी के प्रोग्राम को लेकर के। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लगातार ये जो है भिवंडी से फ़ोन आ रहे थे लगभग 15 दिन से कि प्रोग्राम रखना है, भिवंडी में एक बड़ा प्रोग्राम होना है हाजी साहब का, और ये हमारे जो है इजहार भाई का जो रिंच पाना है, इनका भी बहुत फ़ोन आया मुझे कि भाई हमको करना है तो करना है। तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल जो है हम बताएंगे क्योंकि हम भी व्यस्त हैं, यानी बिजी हैं। तो नहीं, आज जो है जो मामला हुआ यहाँ पे, आज एक अचानक एक मीटिंग का, तो वो हाजी सिराज साहब का जो है एक बर्थडे है, यानी बर्थडे विश करना था हम सबको। तो यहाँ पर सिराज हाजी साहब ने एक पार्टी भी रखा, तो हमारे तरफ से जो है ये केक का जो है यहाँ पर सारे फाउंडेशन के लोगों ने केक भी काटा, विश भी किया। और इसी बीच मतलब 2-3 मुद्दे थे यहाँ आने का, 2-3 मुद्दे थे कि जो है पहले तो भिवंडी का मसला था, दूसरा जो है हाजी सिराज साहब का जो है बर्थडे भी था, और इसी बर्थडे को मनाना, और दूसरी तरफ ये प्रोग्राम का। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे जो निचोड़ पाए हैं, तो ये हुआ कि थोड़ा सा और आगे इसको खसका दिया जाए। तो यानी ईद के बाद का ये प्रोग्राम जो है होगा भिवंडी में,
और हाजी साहब ने भी वही चीज को माना है, सभी लोगों ने वही माना है। और हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो तय हुआ है, जो निर्णय लिया गया है, वो ईद के बाद का। ईद के बाद हाँ, फिलहाल मैं भी बहुत बिजी हूँ सादिक भाई, और वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगा, कुछ कारण है इसके लिए जो है। और तब तक ये हाजी साहब एक फौलाद की तरीके से लोगों को जमा कर लेंगे। नहीं, और आपको कुछ भिवंडी से फोन भी आ रहे हैं कि कुछ लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। जी जी सादिक तो भाई, वो क्या मामला है, जरा बताइए आप। सादिक भाई भिवंडी से मुझे फोन आ रहे हैं कि 10 से 12 लोग की हम लोग की टीम है, हमें जो है उनमें जो अभी एक टीम हाजी शाकिर साहब की है उसमें हमें भी जोड़िए, इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं हाजी शाकिर साहब को ये बात बोलने वाला था कि उन लोगों को भी बुलाकर जोड़िए, उस अपने साथ जो है वो लोगों को भी लीजिए कि 12-13 लोगों की टीम है। तो कहने का मतलब है सादिक भाई, ये आने वाले दिनों में बहुत ही अलग ये टीम जो है जाने वाली है। भिवंडी में काफी अच्छा, मतलब बिरादरी की तो एक अलग ही वो है। हाँ, और पिछले 1-1.5 सालों से जो मैं चल रहा हूँ अपने कारवां को लेकर, मुझे नहीं लगा कि मैंने कहीं थका हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं मेरा लोगों ने साथ नहीं दिया। सारे लोगों ने साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं लगातार बढ़ते जा रहा हूँ अपने कारवां को लेकर। और यही वजह है सादिक भाई, चारों तरफ जो है हाशमी फाउंडेशन का एक नाम गूंज रहा है। और मैं यही कहूंगा सादिक भाई, और मेरा कंधे से कंधा मजबूत करें। मैं चाहता हूं कि मेरे इस फाउंडेशन से जुड़े लगभग 10-20 हजार लोग जुड़े, और ऐसे जुड़े कि जो हम एक इतिहास बनाए। ये फाउंडेशन बार बार कहते आ रहा हूं कि ये मान सम्मान के अलावा कुछ नहीं देगी आपको, और आपसे भी कुछ नहीं लेगी। मान सम्मान आपको भी देगी, और मान सम्मान के लिए ये फाउंडेशन आई है। बस इतना समझिए और आप इस फाउंडेशन से जुड़िए। जी आज सादिक आपकी टीम में यानी बशीर बकई साहब भी जुड़ गए हैं जी। और आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे कि सादिक भाई राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष बताऊं, होने के नाते? सादिक भाई मैं आपको बताऊं कि आज जो है हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स जो आए हैं, बकाई साहब, ये भी हाशमी बिरादर हैं, और काफी मतलब जो है घसे मजे हुए बिरादर हैं, कोई ऐसे नॉर्मल बिरादर नहीं है। तो ऐसे लोग हमारी टीम में आ रहे हैं, ये हमारे लिए फक्र की बात है। और ऐसे लोग होंगे तो हमारी टीम और स्पीड में जाएगी, और लोगों का साथ देगी। तो कहने का मतलब ये फाउंडेशन मददगार फाउंडेशन बनना चाह रही, इसे बनाना है सभी को। इस फाउंडेशन में मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां से लोग जुड़ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे सारे लोग फिरोज हाशमी बने, मेरे जैसे सभी लोग काम करें इसमें। जी सादिक भाई, आज आपके जो है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का जो है जन्मदिन था, और उन्हीं ने ये पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। तो आप उनके जन्मदिन पर क्या जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलना चाहेंगे? सादिक भाई मैं यही कहूंगा, जब से सिराज भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, बाखुदा बता रहा हूँ, लगातार कंधे से कंधे मिलाए हुए हैं, हर रोज अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अगर कहीं कोई मामला हो जाता है या कहीं कुछ बात हो जाती है तो कहते हैं कि आप जो है उनसे सलीके से बात करिए, सलीके से रहिए। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो कहने दीजिए, आप अपना काम करिए। वाकई में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, इनको और आगे जो है पोस्ट हमारे फाउंडेशन में आगे मिलने वाली है, मिल सकती है। यानी आप क्योंकि प्रमोशन की तरफ जी सोच जी रहे हैं? जी मैं सोच रहा हूँ, और मेरे साथ जहां जहां से लोग जुड़े हुए हैं, जो जो लोग जुड़े हुए हैं सादिक भाई, काबिले तारीफ है, क्योंकि वो जो है हाथ अगर हाशमी फाउंडेशन का थामा है तो थामा ही है, वो तह तक रहने वाले हैं मेरे साथ। तो कहने का मतलब है सादिक भाई, जो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं इस फाउंडेशन में, जैसा यह आनंद फानंद में रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रखना नहीं था, बस खाली 2-4 दिन की बातें सुननी थी। और ये जो है सिराज हाजी साहब का बर्थडे था, जन्मदिन थी, तो जो है उसी में ये समझो आनंद फानंद में आ गए। और जहां जहां जिन जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिन जिन लोगों को नहीं मालूमात है, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग हाशमी फाउंडेशन के लिए बने रहिए। और हमको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ यानी आगे जाना है। तो ये जो है छोटा मोटा प्रोग्राम था, इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया सादिक भाई। अगले प्रोग्राम में
सारे लोगों को बुलाया जाएगा। हाँ। फिरोज हाशमी साहब, हमसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हालांकि शिकायत ये करते हैं कि फिरोज हाशमी शादी विवाह में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सादिक भाई, ये बात सच है कि शादी विवाह में मैं बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि मैं दुखों के साथ हूँ, दुख के साथ जाना चाहता हूँ। यानी किसी के ऊपर दुख आई है, यानी आफत आई है, बला आई है या मुसीबत आई है, तो मुझे वहां जाना है, उनके आंसू पोंछना है। ये फाउंडेशन का काम होगा आने वाले दिनों में, मैं वो काम करूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा सादिक भाई कि शादी में जाके खा के हा 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 करूँ, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि वो उसके आंसू पोंछने वाला बने। ये फाउंडेशन वो काम करना चाहती है, लेकिन फाउंडेशन को जब ताकत देंगे, आप सारे लोग जुड़ेंगे, तो एक ताकत बनेगी और लोगों के बीच हम लोग पहुंच पाएंगे। सादिक भाई, होता क्या है कि कल वहां क्या हो गया हमें पता ही नहीं, 3 दिन बाद पता चलेगा। तो इसीलिए ये फाउंडेशन जुड़ा है कि हमें फौरन पता चले कहाँ क्या हो गया। हमारे टीम जो हमसे जुड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कुलाबा में कुछ हो गया या कुरला में कुछ हो गया, तो कुरला में हम हाजी साहब को बोले, हाजी साहब फला जगह पर ऐसा ऐसा हो गया, फोन आया था मुझे, दौड़िए आप। ये फाउंडेशन का मकसद यही है कि 4 लोग रहने दो इस फाउंडेशन में, वो 4 लोग पूरे इलाके को कवर करेंगे। वो 4 लोग जो है मिलके, अगर वो परेशान है एक हमारा भाई, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। ऐसा काम होगा सादिक भाई। तो कहने का मतलब है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे बकाई साहब का, सिराज हाजी साहब का, ये हमारे इजहार भाई का, और हाजी शाकिर साहब का, और सबसे अहम बात तो हाजी शकूर साहब जो है, जिनको मतलब कहा जाए कि अल्फाजों के जो है पूरे भंडार हैं ये, और शेरों में तो ये दिल जीत लेते हैं। तो ऐसे शख्स जो है, देखिए वो जो है आना था यहाँ पे 7 बजे, ये बेचारे जो है इतना मतलब दीवाने हैं इस फाउंडेशन के कि 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, जहां भी कहीं होगा ये पहले पहुंचते हैं। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ जो है चांद हाशमी उपाध्यक्ष आए हुए हैं, और कलीम हाशमी है, टीपू हाशमी है, और यूसुफ हाशमी है, टिंकू हाशमी है, इसी तरह से ये रियाज भाई हैं। तो कहने का मतलब है नईम भाई हैं। तो कहने का मतलब है सादिक भाई, ये टीम आप देख रहे रात दिन मेहनत कर रही है, थक नहीं रही है और थकेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है हमारे टीम में बुजुर्ग लोग साथ में हैं, हिम्मत देने के लिए हाजी और नमाजी दोनों हैं मेरे साथ। बड़ी बात जी। हाजी शकूर साहब, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा है, आप बहुत सालों से यानी तंजीम चलाने का आपको बहुत ज्यादा गहरी जो है क्या कहते हैं कि तजुर्बा है। तो आप फिरोज हाशमी को क्या बोलना चाहेंगे? दरअसल देखो, ये नौजवान लड़का है और इसके अंदर जज्बा है। हम जो जुड़े हैं इसी जज्बे से, और इसमें इससे फिरोज का नहीं, इसमें हम लोग का फायदा है। जैसे बकाई साहब हमारे खास रिश्तेदार हैं, हम इनको यहाँ जानते ही नहीं थे। दरअसल हम शादी में नहीं पहुँच सके थे, कुछ वजूहात थी। अब ये यहाँ आए तब ये बोलने लगे कि हमारी लड़की तुम्हारे यहाँ है। बोला किसके यहाँ बताया? तो बोला तो मेरे मामू है। आपकी जब मैं गया तो बड़ी खुश हो गई। तो ये फिरोज हाशमी की देन है। हमारे कितने लोग हैं, अभी सिराज भाई से कभी इत्तफाकन बोला, जब उम्र पे गए थे ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसके बाद से जब यहाँ मिले तो और मोहब्बत में इजाफा हो। कुछ भी होता है, छोटी सी बात बेचारे फ़ोन करते हैं। तो इसी तरह से कई हमारे रिश्तेदार जो खोए हुए थे, वो फिरोज हाशमी के बदौलत, हाशमी फाउंडेशन के बदौलत मिले। और मैं इसमें फिरोज को और सादिक भाई, आपका भी इसमें बहुत अहम किरदार है। और ये जो वीडियो आपका है हमारे यहाँ भी जाता है, मैंने जोड़ के रखा है, वो लोग बहुत खुश होते हैं यार, इतने बिरादरी हमारे, इतने काबिल लोग हैं इसमें, पत्रकार हैं, बिल्डर है, बिजनेसमैन है। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद से रखे और सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, और सब मिलकर हम फिरोज के साथ में इंशाल्लाह शब रोज़ खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, जहाँ भी आवाज़ देगा इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। हम चांद हाशमी से पूछना चाहेंगे। चांद भाई, आप अभी जो है गोंडी में भी आप गए थे, चेंबूर में लड्डन भाई की बच्ची की शादी में भी आप गए थे। तो ये बताइए, आज आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का जो है बर्थडे है, और आज आप इस पार्टी में आए हुए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम सबसे पहले सादिक भाई, सिराज भाई को उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, उनके जन्मदिन की उनको बधाई देते हैं। अल्लाह उनके उम्र में और इजाफा अता फरमाए, आमीन। और हम आए, सिराज भाई ने बुलाया हम सबको, और माशाल्लाह उन्होंने अपने बर्थडे की जो केक भी काटा। हाँ, केक भी काटा। और यहाँ पे सभी लोग आए, हमारे हाशमी फाउंडेशन के सभी मेंबरान आए और आपस में कुछ बातें किए।
और कुछ जैसा कि अभी आपने इजहार भाई ने बताया कि कुछ मीटिंग हुई जो रमज़ान के बाद की बात कही गई, तो इंशाल्लाह देखो उसमें आगे बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ आगे होने वाला है? जैसे फाउंडेशन के बहुत लेके बड़ा आप कुछ लोग, होने वाला है शादी भाई, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि इसमें सब नौजवान बूढ़े सब जुड़े हैं और सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसमें किसी भी चीज से कोई अच्छा, आपको कोताही क्या नहीं है। लगने लगा है कि हाशमी फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसपे कोई छोटा बड़ा नहीं है? यहाँ सब एक समान है। पहले तो हमको लगता ही नहीं था, जब हम फिरोज भाई कभी आपस में बैठ के बात करते थे तो हमको लगता ही नहीं था हम लोग ये प्लेटफॉर्म तक आएंगे, लेकिन आज अल्लाह ने हमें इतना कामयाब हमारे फाउंडेशन को बनाया है कि हम यहाँ तक आए। ये बहुत हैरत की बात है कि हमारी मेहनत और हमारे भाइयों की मेहनत रंग लाई है। यानी आप ये चीजें मानते हैं, यानी मेहनत रंग लाई है। मेहनत रंग लाई। हम लोग तो सोचे थे हमारे साथ इतने लोग जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आज अल्लाह की नेमतें देखिए कि बहुत सारे लोग जुड़े। आज तो बहुत हमारे बीच में मुमरा गलवा अध्यक्ष कलीम हाशमी है। बहुत दिन के बाद जो है ये किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत दिलदार है और उन्होंने कहा कि हम पार्टी तो ताज होटल में देते लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। तो आप अपने अध्यक्ष के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये कहूँगा कि लाखों साल जिए हों और हाशमी फाउंडेशन के साथ हम लोग मिलजुल के साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी आप चलते रहेंगे? जी जी। अभी जैसे हाशमी फाउंडेशन के मुमरा कलवा अध्यक्ष कलीम हाशमी बात कर रहे थे और आज बड़ी खुशी की बात है कि उनके उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, यूसुफ हाशमी। यूसुफ हाशमी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया फाउंटेन होटल में और वो ऑर्गेनाइज तो कर, वो दावत तो दे रहे थे ताज होटल का, होटल ताज में, लेकिन लोग अक्सरियत से तैयार नहीं हुए। तो आज यहाँ आप अपने अध्यक्ष के जन्मदिन पर क्या बोलना चाहेंगे? हमारे अध्यक्ष साहब का जन्मदिन का ढेर सारी मुबारकबाद। जिन्होंने हम लोग को सबको यहाँ पे इकट्ठा किए। और आप क्या बोलना चाहते हैं? बाकी यही सब की जो भी कैसा लग रहा है आज बिरादरी बहुत का अच्छा पूरा लग रहा है, संगम है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी यहाँ पे मेहमान नए नए आए हैं, हमारे बकाई साहब आए हैं, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इतना एक्सपीरियंस हुए इनका, फाउंडेशन में आए, फाउंडेशन से जुड़े, फाउंडेशन की तारीफ कर रहे हैं, चारों तरफ सुनने में आ रही है। तो आप मान रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है? बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आगे इंशाल्लाह अच्छा होता ही रहेगा। मुमरा में क्या अच्छा हो रहा है? मुमरा में तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बोले तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं फाउंडेशन से। लोगों ने वहाँ के जो सोचे नहीं थे इतना फाउंडेशन आगे जाएगी, और इन लोग की दुआओं की बदौलत फाउंडेशन बहुत ऊपर जा रही है। इस बार आप लोगों ने 26 जनवरी पे जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, झंडारोहण किया। जी जी। तो क्या तैयारियां थी आप लोगों को पहले से थी क्या? तैयारियाँ बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन वो त्यौहार ही ऐसा है। 26 जनवरी के जो त्यौहार होता है वो सबके लिए होता है, तो तैयारियाँ तो रहती ही पहले से ही, लेकिन उस दिन देश किसान जो है उसके यानी झंडा है, तिरंगा हमारा। हाँ, हम लोग काफी लोग रात से मेहनत कर रहे थे, बैनर ये वो सब। हमने सुना कि रात भर आप लोगों ने बैनर लगाए। जी जी, रात भर नहीं बैनर लगाए फिर भी लगाए। हाँ, फिर भी लगाए, रात भर नहीं लगाए, फिर भी लगाए। यानी लगाया अभी यानी समय रहता तो और लगता। समय रहता तो और रहता है इंशाल्लाह। वो अपना कौसा से आगे मुमरा स्टेशन हाँ। पूरा भर जाता था। समय का बस किल्लत थी, बस समय की किल्लत जी। 15 अगस्त पूरे रह गए। बकाई साहब, अब आपसे हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। अभी जैसे आपने देखा कि सभी लोगों ने अपनी राय को रखा। अब आखिरी में आप बिरादरी को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, पूरे इंडिया में जो भी बिरादरी हमारी रहती है, बकाई साहब आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बिरादरी के ताल्लुक, हाशमी बिरादरी के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग संगठित हो जाएं और एक होकर अपनी कौम के फलाह बहबूदी के लिए काम करें। और फिरोज भाई की सदारत में तो मैं, अच्छी बात है, एक नौजवान काम कर रहा है। 32 साल का है। 32 साल कुछ नहीं है, हम इनसे डबल हैं। कहने का मतलब है हाँ। कि इस उम्र में इतना बड़ा काम किया है, हम सबको इनके साथ खड़े होना चाहिए और इनके लिए एक शेर
कहना चाहता हूँ आखिरी बात की बात मुलाकात होगी। जी, उजाला अपने यादों का हमारे साथ रहने दो, क्या बात है भाई। उजाला अपने यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है। हाजी साहब एक शेर आप बोल दीजिए जो है। अब इनके बाद कुछ शेर रहने के, अब तो अशकों के सितारे भी नहीं पलकों पर, क्या बात है। किन चरागों को जलाएंगे सहर होने तक। अब बकाई साहब ने शेर का खात्मा ही कर दिया वहां पे बोलने। भिवंडी के हाशमी फाउंडेशन की तरफ से ऐलान करता हूँ कि जितने भी हाशमी बिरादरी हैं हमारे ऑफिस पे आए और एक साथ में जुड़े और मुलाकात करें, जो भी हो बैठ के बात करेंगे और एक साथ में कारवां बनाएंगे और फिरोज भाई के साथ में मिल के कंधे से कंधा मिला के अपना हाशमी फाउंडेशन का रुतबा बढ़ाएंगे। रुतबा बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। जी जी। आज हमारे बीच में जो है एक बड़ी जो है यानी दूसरे संगठन के ये राष्ट्रीय महासचिव ये टीपू भाई, आपको क्या लग रहा है आज आप यहाँ पे आए हैं फिरोज हाशमी के साथ में, तो आपको कैसा लगा आज जो है जन्मदिन की पार्टी ज्वाइन किया आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी पार्टी। और आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारा नाम टीपू सुल्तान हाशमी है। हम मुगरा बादशाहपुर होरपुर के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, तहसील मछली शहर। मछली शहर तहसील के रहने तहसील वाले। मछली शहर। तो आज आप जो है हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब हाजी सिराज अहमद हाशमी का जो है जन्मदिन था, उन्होंने एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था, उसमें शामिल है, तो आप अध्यक्ष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहली बार तो उन्हें बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की हम देते हैं और ये पार्टी में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत आपको खुशी हुई लगता है कि फाउंडेशन से हाँ, मिलके। जी जी बोलिए बोलिए। फाउंडेशन से मिलके बहुत खुशी हुई आज कि हमारे दूर दराज से सब आए, हाजी साहब लोग आए, नौजवान आए, बाकी सब भाई लोग आए, चाचा लोग आए, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी जो प्रोग्राम की पार्टियां है वो डिस्कशन हुई, कब की कहाँ रखी जाए, कैसे किया जाए, आगे की कार्रवाई कैसे किया जाए। हम सबको एक साथ मिलकर चलना है। यानी आप चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हम चलें? सब एक साथ चलना चाहते हैं। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के इस फाउंडेशन को और बढ़ाना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप देख सकते हैं कि ये टीपू सुल्तान हाशमी थे और इस समय मुमरा में ये काफ़ी एक्टिव है। इनकी एक संस्था है, इन लोगों की तारीख़ इस्लाम एक संस्था है, टीपू सुल्तान की एक संस्था है तारीख़ इस्लाम, व्हाट्सएप ग्रुप चलती है वो, तो उसमें ये लोग आप अपना कुछ सामाजिक काम करते हैं, लोगों की छोटी मोटी मदद करना, ये सब सारी चीज़ें उसमें ये लोगों का काम चल रहा है। तो आज ये इन्होंने ज्वाइन किया, तो ये आपने हाशमी फाउंडेशन की मीटिंग में आए, बड़ी बात है। और हाशमी फाउंडेशन आपका जो है आभारी रहेगा। अभी जैसे देखा कि फिरोज हाशमी और हमारे बकई साहब जो बशीर बकई साहब हैं, इन्होंने अपनी राय रखी, हाजी सिराज हाशमी और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार यानी संरक्षक हाजी अब्दुल शकूर हाशमी साहब ने भी अपने जो है विचारों को रखे, अपनी बातों को रखा, और उपाध्यक्ष चांद हाशमी ने, कलीम हाशमी ने, यूसुफ हाशमी ने, टीपू हाशमी ने और इजहार हाशमी ने, फिर लास्ट में हम उनसे ख़त्म कराएंगे यानी प्रोग्राम को फिरोज हाशमी से। तो फिरोज हाशमी साहब ये बताइए कि सभी लोगों ने आज के प्रोग्राम के बारे में बातें किया और अपनी अपनी राय रखी। हम चाहते हैं कि आप अपने 2 शब्दों के साथ जो है प्रोग्राम का समापन कराएं। सादिक भाई, मेरी यही राय है कि जैसा मैं हमेशा मिसाल देते रहता हूँ, एक झाड़ू उसे अगर गांठ में बंधा रहता है तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और उससे एक घर साफ करने को काम आता है, सड़क साफ करने को काम आता है, कहीं भी काम आएगा वो सफाई में। तो एक झाड़ू एक होकर सफाई कर सकता है। मेरी बिरादरी एक होकर बिरादरी के लिए, भलाई करने के लिए नहीं कर सकते हम लोग, एक होकर भलाई नहीं कर सकते। तो यानी कहने का मतलब सादिक भाई, सारे लोग एक होकर इस फाउंडेशन को मजबूती से थाम लें और इस फाउंडेशन का साथ दें, तो मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ हम लोग बदलाव करके रहेंगे। और ये हमारी पूरी कोशिश है, वरना इस उम्र में मुझे काम धंधा था, मैं कमाने आया था, मैं यहाँ बिरादरी के चक्कर में कहाँ फंसा। लेकिन सादिक भाई, मुझमें एक जुनून है, मैं 13 से 14 साल पत्रकारिता किया
उस पत्रकारिता में कोई ऐसा बिरादर नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता कि मैं पत्रकार नहीं था। उस पत्रकारिता के दौरान में सादिक भाई कई ऐसे हादसे हुए हैं, कई ऐसे मामले हुए जहां बोले पत्रकार साहब आ जाइए, तो हम जाते थे और देखते थे यहाँ एक ऐसे आदमी के रहने की जरूरत है, एक ऐसी एनजीओ काम करने की जरूरत है जो इनके दुख दर्द पे आ जाए। मैं पत्रकार बन के कितना कर पाऊंगा, तो मैंने ये चाहा कि मैं अकेला नहीं, ये फाउंडेशन में जब मैं जोड़ूंगा लोगों को, 10,000 लोगों को अगर हमने जोड़ दिया इस मुंबई शहर में, तो यानी ये फिरोज हाशमी के जैसे 10,000 लोग तैयार होंगे। क्या दो हाथ से जो मैं काम कर पाऊंगा, ये 2 हाथ से जो मैं काम कर पाऊंगा, 2 पैर से जो चल के मैं जाऊंगा, ये 10,000 लोग 10 मिनट में चलेंगे, 10 मिनट में मामले को हल करेंगे। कहने का मतलब यह है, एनजीओ लाने का मतलब भी यही है। तो मेरे इस एनजीओ में फिर कहता हूं सादिक भाई, आपको कुछ नहीं देना है, बस मोहब्बत भरी पैगाम देना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, गले से गले मिलाना है, मान सम्मान यहाँ मिलने वाला है आप सभी लोगों को। तो कहने का मतलब सादिक भाई, आप सभी लोग जहां जहां भी हैं इस फाउंडेशन से जुड़े। आज आप देख लीजिए, इस फाउंडेशन का नाम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। मुझे कहां कहां से लोग फोन कर रहे हैं, हर इलाके में जो है पिछले 1 सालों के अंदर, ये सभी की मेहनत है, सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये सभी की मेहनत है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह से मेहनत अगर सही रही सादिक भाई, जो हमारा मिशन है वो हम करके रहेंगे। क्या होता है सादिक भाई कि इसमें बहुत उलटफेर हो रहे हैं, किसी को खींचतान किया जा रहा है, किसी को मतलब जो है आमना सामना कराया जा रहा है। ये सब बिरादरियों ने हमें सिखाया। यहाँ हम तो एकदम साधारण आदमी थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हाजी शकूर के सामने किसको खड़ा करा दिया जाए कि हाजी शकूर साहब वो स्टेज छोड़ के भाग जाएं, अजीब सा है। तो ये यहाँ पे मैं सीखा हूँ पिछले 1 सालों के अंदर। तो वो उनके दांव पैतरे भी मुझे दे दिए, तो मुझे भी समझ में आ गया कि भैया ऐसा, लेकिन हमारा वो मिशन है ही नहीं। हमारा मिशन है सबको कंधे से कंधे मिला के चलना और लोगों को जोड़ के चलना, मान सम्मान देना। हमारा मिशन नहीं किसी की अलगावजी कराना, हमारा मिशन है सभी को साथ लेकर चलना, और चल रहे हैं और चलेंगे भी। सादिक भाई आज देख लीजिए 75% बिरादर हाशमी फाउंडेशन के साथ हैं। हम अभी कोई भी प्रोग्राम कर लें, देख लीजिए भर जाएगा पूरा हॉल। गारंटी के साथ कहता हूं कि लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, दिन दिन भर फोन आ रहे हैं लोगों के, यूपी बिहार हर जगह कहां से नहीं लोग जुड़े हैं, बहुत सारे जगह से लोग जुड़े हैं। तो कहने का मतलब सादिक भाई, ये फाउंडेशन कुछ कर रही है, फाउंडेशन मान सम्मान देने का काम करेगी। अभी ये देखिए बाकाई साहब हैं, हम इनसे शादी में मिले सादिक भाई, इनके अखलाक, इनके जो है मतलब बात करने के सलीके, इनके जो तजुर्बे, कहने का मतलब है ये वाकई 10 बिरादरों में एक बिरादर हैं, ये खैर ख्वाह हैं। ये ऐसे लोग हमारे फाउंडेशन में आने चाहिए, ऐसे लोग हमारे फाउंडेशन में रहेंगे तो लोगों का भला कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों के मसले हल कर पाएंगे। तो ये हमारी खुशनसीबी की बात है सादिक भाई। तो मैं यही कहूँगा, आप हमसे जुड़े और हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, उस हमारी मिशन में लगे रहें। हम आज कह रहे हैं तो हम कल करना देंगे, समय लगेगा। कोई भी मिशन में फाउंडेशन तैयार होने में, ये जिस जगह पे मैं हूं सादिक भाई, ये 3-4 महले की बिल्डिंग है। इसको फाउंडेशन बनाने के लिए कम से कम 2-4-6 महीने गए होंगे, तब ये बिल्डिंग तैयार हुई है। तो हमें फाउंडेशन जब तक हम बना नहीं पाएंगे, 3 माला कहाँ से खड़ा कर पाएंगे। हम सबसे पहला यही है कि लोग हमसे जुड़े। जब लोग जुड़ेंगे तो मेरा कारवां आगे बढ़ेगा, लोग जब साथ देंगे तो काम अच्छा होगा। कहने का मतलब मेरा यही है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, फिर से एक बार कहूंगा, यहाँ जो लोग आए हैं कि आप शेर से जो है समापन करें। शेर पढ़ दिए इनकी तरफ से मैं। हाँ, जो सियासत है उसे अहले सियासत जाने, जो सियासत है उसे अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक हो। क्या ये फिरोज हाशमी की तरफ से तो शेर है और इनका यही पैगाम है। जो सियासत है उसे अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। अभी मीटिंग खत्म हुई है और हम लोग फाउंटेन होटल से बाहर आए हैं और यहाँ से अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो कई ऐसे प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें एक तो ये प्रस्ताव पास हुआ है कि हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी ने बताया कि जो भिवंडी में प्रोग्राम होना था हाशमी फाउंडेशन का, वो ईद के
पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। और तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।